कैसा लगा आपको व्यू? है ना शानदार, सो सीनिक, सो ब्यूटीफुल, ऐसा कि बस देखते रहो। एक तरफ आपका मसूरी, दूसरी तरफ आपका धनौल्टी, दोनों बादलों से घिरे हुए हैं। और ये रहा मैं देहरादून में, यहाँ की वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टीज में, जहाँ पर हमने डिलीवर किया एक ऐसा थिएटर जिसे आप इसी व्यू की तरह बस देखते रह जाओगे। इट्स अ यूनिक, एग्जाम्पलरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट दैट वी हैव डिलीवर्ड इन देहरादून। हमने डिलीवर किया है यहाँ पे एक 9.2.6 होम थिएटर, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं नीचे। सो पेश है हमारा एक्सक्लूसिव एंड एग्जाम्पलरी होम थिएटर सेटअप, which is a 9.2.6 home theater, and the room size is 27 feet by 29 feet. ये है एक 18 सीटर होम थिएटर जहाँ पर यूज़ किए गए हैं टॉप ऑफ द नॉच AV इक्विपमेंट, और डिज़ाइन जैसे कि आप देख रहे हैं इज टोटली एक्सक्लूसिव, वेरी यूनिक, समथिंग विच आई एम श्योर, आई मीन इट्स अ बिग वर्ड, आई डोंट वांट टू साउंड बोल्ड, बट मुझे उम्मीद है कि शायद आपने ऐसा थिएटर अभी तक कहीं नहीं देखा होगा, ना इंटरनेट पे, ना यूट्यूब पे, ना पिंटरेस्ट पे। सो या, इट इज़ वन ऑफ अ काइंड थिएटर दैट वी हैव डिलीवर्ड, एंड नाउ आई टेल यू everything about it, from the interior part to the AV equipment, and how we ended up having this beautiful home theater here. So शुरू करते हैं रिक्लाइनर्स से। इस सेटअप में है टोटल 18 रिक्लाइनर्स, और रिक्लाइनर्स है सिंगल मोटर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास इसको रिक्लाइन और डिक्लाइन करने के लिए यहाँ पे स्विच है। स्विच के साथ साथ यहाँ पे दिया गया है फ़ोन चार्ज करने के लिए USB Type-C एंड Type-A इनपुट, जो कि फास्ट चार्जिंग अलाउ करता है। साथ में है एक सिंपल कप होल्डर और ये ट्रे, रिवॉल्विंग ट्रे, विच इज़ वेरी स्टर्डी। कुछ भी आपको पॉपकॉर्न्स या कुछ भी मील्स इंजॉय करने हैं, यू कैन ईजिली इंजॉय ओवर हेयर। ये रिक्लाइनर मेजर करता है अबाउट 24 इंचेस वाइड और 6 इंचेस आर्म रेस्ट के साथ। डिज़ाइन है इसका ट्रिपल बैक। क्लाइंट ने मल्टीपल डिज़ाइन ट्राई किए थे, बट दिस इज़ द मोस्ट कंफर्टेबल वन। और आपने नोटिस किया होगा कि हमारे पिछले थिएटर्स के अंदर भी शायद हम आपको यही डिज़ाइन दिखा होगा, बिकॉज यहाँ पे आपका लोअर बैक, मिड बैक और नेक सपोर्ट बहुत ही शानदार है, और कंफर्ट इज़ एब्सोल्युटली ऑन टॉप। बात करते हैं रिक्लाइनर की फिनिश की। यहाँ पर यूज़ किया है एक लेदर जैसा क्वालिटी वाला लेदराइट। आई मीन कस्टमर को प्योर लेदर नहीं चाहिए था, बट उनको क्वालिटी और प्रीमियमनेस बिल्कुल लेदर वाली ही चाहिए थी। सो वी हैव यूज्ड वेरी हाई क्वालिटी लेदराइट विद अ वेरी हाई मार्टिनडेल वैल्यू, जिसका मतलब ये है कि इस फैब्रिक को टेस्ट किया गया है घिस घिस के ये कितना ड्यूरेबल है, इसके अंदर जल्दी से क्रैक्स तो नहीं आएंगे, इसकी जो शाइन है वो लूज तो नहीं होगी, ये फेड तो नहीं होगा। सो दिस पर्टिकुलर फैब्रिक हैज़ गॉट अबाउट 1 लाख मार्टिनडेल वैल्यू, विच मीन्स कि सालों साल तक इसकी जो अपील है वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी, और ये प्रीमियम फील ये देता रहेगा। और अब एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं कि ये जो रिक्लाइनर का कलर है अपने आप में कितना यूनिक है। आपने किसी थिएटर के अंदर ऑरेंज कलर के रिक्लाइनर्स नहीं देखे होंगे, वो भी इतने पंची कलर में। बट क्या आपने नोटिस किया कि ओवरऑल एम्बियंस के अंदर ये रिक्लाइनर्स कितना स्टैंड आउट कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी आंखों खटक नहीं रहे। सो दिस गोज टू द सिलेक्शन ऑफ बेसिकली अवर क्लाइंट। उन्होंने ये कलर खुद चूज़ किया, एंड वी आर सो हैप्पी दैट वी वेंट विद कस्टमर्स चॉइस। ऑफ कोर्स उनकी ही चॉइस पे जाना था, बट हमने काफ़ी कोशिश किया उन्हें कन्विंस करने का, बट ही सेड दैट ही विल टेक द रिस्क, एंड वी आर हैप्पी दैट ही वाज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज चॉइस। मतलब ये रिक्लाइनर्स अलग ही स्टैंड आउट कर रहे हैं, ओवरऑल एम्बियंस के अंदर उन्होंने जान डाल दी है ऑफ कोर्स। सो जो आखिरी खास बात है इन रिक्लाइनर्स के बारे में, वो है ये आपका W&M एनक्लोज इन अ सर्कल सिंबल। बेसिकली ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, ये क्लाइंट की पर्सनल रिक्वेस्ट थी, ही वांटेड दिस बिकॉज उनकी प्रॉपर्टी के फ्रंट एलिवेशन पे भी यही सेम लोगो लगा हुआ है, और उनकी कंपनी का भी यही लोगो है, जिसमें W&M जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है क्लाइंट के मदर एंड फादर के नेम के इनिशियल्स को। सो फ्रंट और सेकेंड रो में हमने लिए हैं सेपरेट आर्म रिक्लाइनर्स, और सबसे पीछे वाले रो में लव सीट्स हैं। बेसिकली बीच में किसी भी तरीके का आपका आर्म रेस्ट नहीं है,
तो जो फैमिली के कपल्स हैं वो यहाँ बैठते हैं। तो दिस मेक्स आउट द कंप्लीट सीटिंग लेआउट। अब बात करते हैं इस थिएटर के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, जो कि है इसका डिज़ाइन। ये डिज़ाइन बहुत यूनिक है, आज तक हमने ऐसा कोई थिएटर डिज़ाइन नहीं किया। ये हमारे लिए वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस था। जब डिज़ाइन हमारे सामने आया हम लोग बहुत एक्साइटेड भी थे और कहीं ना कहीं एक टेंशन भी थी कि भाई ये होगा कैसे, होगा नहीं होगा। हमारी सारी कारपेंटिंग टीम, डिज़ाइन टीम, यहाँ पर हम लोगों का दिमाग यहाँ पे उलझा हुआ था कि भाई कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। बट थैंक्स टू द कस्टमर्स सिस्टर जो कि मेन आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने ये पूरा डिज़ाइन जो है कंसेप्ट तैयार करवाया था। थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन शी हेल्प्ड अस अ लॉट। जहाँ पर भी हमारी टीम को किसी भी तरीके का कोई डाउट था डिज़ाइन एलिमेंट्स को लेके, उनकी एग्जीक्यूशन को लेके, शी वॉज ऑलवेज देयर विद हर अनपैरेलल सपोर्ट। एंड उनकी मदद के बिना शायद ये इस तरीके से हम लोग इस डिज़ाइन आउटपुट को डिलीवर ना कर पाते। अब मैं आपको एक बहुत खास बात बताने वाला हूँ डिज़ाइन के बारे में। बेसिकली जो डिज़ाइन है ओवरऑल ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्स को। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में कहीं पे भी स्पेस में आपको कुछ भी एजेस के साथ नहीं मिलेगा, सब कुछ जो है वो कर्व है। इसी तरीके से इस पूरे डिज़ाइन के अंदर आपको कहीं पे भी शार्प एजेस नहीं मिलेंगी। थ्रू आउट द डिज़ाइन यू विल ओनली फाइंड कर्व्स। आप वॉल को ले लीजिए, आप सीलिंग को ले लीजिए, आप फ्रंट के बेसिकली कैबिनेट के डिज़ाइन तक को ले लीजिए, सब कुछ कर्वी है यहाँ पे। और जैसा कि मैंने कहा ये यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है बिकॉज आपके ऊपर है ऑप्टिकल स्टारलाइट सीलिंग, जो कि सिर्फ सीलिंग तक ही सीमित नहीं है, वो आपकी फॉल हो रही है साइड वॉल्स के ऊपर। एंड दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इट रिप्रेजेंट्स द मिल्की वे इन दिस डिज़ाइन। और इस यूनिवर्स फील वाले डिज़ाइन को अचीव करने के लिए हमें प्ले करना पड़ा था लेयर्स से। आप देख रहे हैं जैसे कि सीलिंग के अंदर मल्टीपल लेयर्स आपको दिख रही हैं, इसी तरीके से वॉल्स में आपको मल्टीपल लेयर्स दिखाई दे रही हैं। तब जाके एक ये पूरा कंसेप्ट क्रिएट हुआ है और इन सब के कॉम्बिनेशन से ये एक शानदार इंटीरियर गेटअप हमें मिल पाया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वॉल्स की बात करूँ तो आपकी एक लेयर ये हो जाती है जो आपकी ऑप्टिकल सीलिंग ड्रॉप डाउन हो रही है, एंड देन सेकेंड लेयर इज दिस बेसिकली विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द मिल्की वे। एंड फाइनली आपकी लोअर लेयर ये हो जाती है। सीलिंग के अंदर आप देख रहे हैं कि सीलिंग जो आपकी मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइडेड है और उसमें भी मल्टीपल लेयर्स हैं। दैट इज़ योर टॉप लेयर, देन इट्स द लोअर लेयर, देन अगेन दिस इज़ द पार्ट ऑफ द टॉप लेयर विच इज़ कम्प्लीटली सेपरेट। आई मीन, और जो लाइटिंग के साथ प्ले अराउंड किया गया है, जिस तरीके से हमने कोव लाइट्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट की हैं, इट्स एडिंग अ ब्यूटिफुल ambience to this complete setup. And of course all thanks goes to our client जिनकी मदद से ये कंप्लीट डिज़ाइन एग्जीक्यूट हो पाया। इसके अलावा ऑप्टिकल स्टारलाइट सीलिंग के अंदर मल्टीपल कलर्स एंड ट्रांजिशंस मिल जाते हैं जो इसके एम्बियंस को और ज़्यादा मेस्मराइजिंग बना देते हैं। इस थिएटर की लग्जरी अपील यहीं पे ख़त्म नहीं होती। बात करें अगर यहाँ की लाइटिंग की भी, तो जो हमने लाइटिंग यूज़ करी है वो टेस्फा ब्रांड की लाइटिंग यूज़ की है, जो कि एक प्रीमियम लाइटिंग ब्रांड है, एंड द ब्रांड इज़ ओन्ड बाय गौरी खान। कमिंग टू द कंट्रोल ऑफ द लाइटिंग, हमने यहाँ पर स्विचेस भी जो हैं सारे लीग्रैंड के पियानो फिनिश स्विचेस यूज़ किए हैं, और ऑटोमेशन हमने इस तरीके से दिया है दैट देयर आर 3 मोड्स जो कि रिमोट ऐप से कंट्रोल किए जा सकते हैं। सबसे पहले है ऑन लाइट्स ऑन मोड, जहाँ पर सारी लाइट्स ऑन है, COBs, कोव्स और जितनी भी आपकी प्रोफाइल लाइटिंग है सब लाइट्स ऑन है। सेकेंड मोड आ जाता है जहाँ पर लेट्स से इफ समबडी वांट्स टू वॉक आउट ऑफ द थिएटर और मूवी को इंटरप्ट नहीं करना, तो सिंगल प्रेस ऑफ रिमोट कंट्रोल से, मतलब हालांकि मुझे यहाँ पर ये बटन्स प्रेस करने हैं लेकिन हमने क्लाइंट के मोबाइल ऐप में सारी कॉन्फ़िगरेशन कर दी है, तो सिंगल टच से कुछ इस तरीके का एम्बियंस सामने आ जाएगा। आप देख रहे हैं सारी डायरेक्ट लाइट्स ऑफ हो गई और खाली इनडायरेक्ट लाइट्स ऑन है और पोजीशन एकदम परफेक्ट आपके सामने है और कोई भी इजीली जो है थिएटर से निकल के जा सकता है, इतनी विजिबिलिटी अवेलेबल है। लास्टली हमारा ऑल लाइट्स ऑफ मोड, जहाँ पर सारी लाइटिंग इस तरीके से ऑफ हो जाएगी, खाली स्टार लाइट ऑन रहेगी। अब वो ऑन रखनी है ऑफ करनी है वो भी आपका ऑप्शन ऐप के अंदर है। सिंगल टच से ही ये तीनों मोड्स एक्टिवेट किए जा सकते हैं और डीएक्टिवेट भी किए जा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब आ जाते हैं इस थिएटर के AV कॉन्फ़िगरेशन पे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये है एक 9.2.6 होम थिएटर, जहाँ पर हमने क्लिप्स की कस्टम इंस्टॉल सीरीज़ यूज़ की है। स्पीकर्स हमने यूज़ किए हैं क्लिप्स के THX अल्ट्रा ट्रू रेंज इन कॉम्बिनेशन विद दी THX रेंज, और साथ में हमने सबवूफर भी जो है आपके क्लिप्स के THX रेंज ही यूज़ किए हैं। अब आ जाते हैं थिएटर के AV की पावर एंड कंट्रोल पर। यह है यहाँ का पावर एंड कंट्रोल का पिटारा। बात करते हैं सिस्टम के मेन ब्रेन की, जो कि है डेनॉन का
फ्लैगशिप AVC A1H, जो कि है वर्ल्ड्स फर्स्ट 15 चैनल AV रिसीवर। जी हाँ, ये दुनिया का पहला 15 एम्पलीफाइंग चैनल्स वाला AVR है, जो कि एक कंप्लीट 9.4.6 सेटअप को सपोर्ट करता है विदाउट नीडिंग एनी एक्सटर्नल पावर एम्पलीफायर। और ये डिलीवर करता है 150 वॉट्स ऑफ पावर फॉर 2 चैनल ड्रिवन मोड, जहां पर स्पीकर का इम्पिडेंस हो 8 ohms एट फुल रेंज फ्रीक्वेंसी। और जो THD है वो बहुत ही लो है इस केस में, जस्ट 0.05% THD इसके अंदर आपको मिलेगा। इट हैज गॉट अ वेरी पावरफुल ट्रांसफार्मर एंड हाई क्वालिटी कैपेसिटर्स। इसकी बिल्ड बहुत ही प्रीमियम है। इट हैज गॉट ऑडियोफाइल ग्रेड 2 चैनल डैक्स हर एक ऑफ द 19 चैनल्स के लिए। अगर मैं इसकी बिल्ट एंड कंपोनेंट्स की बात करूं, दे आर एब्सोल्युटली प्रीमियम। ऑडियोफाइल ग्रेड 2 चैनल डैक्स यूज किए गए हैं, गोल्ड प्लेटेड स्पीकर टर्मिनल्स यूज किए गए हैं, कास्ट आयरन फीट यूज किए गए हैं, मिनिमल वाइब्रेशन इसके अंदर है। इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत रिजिड है इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द वाइब्रेशन एंड इंटरफेरेंस फॉर अल्ट्रा क्लीन साउंड। सारे लेटेस्ट ऑडियो एंड वीडियो टेक आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। 8K एंटरटेनमेंट हो या 3D ऑडियो फॉर्मेट्स हो, डॉल्बी एटमॉस, DTS:X, IMAX एनहांस्ड, और 3D एटसेट्रा। लेटेस्ट HDMI पोर्ट्स इसके अंदर यूज किए गए हैं। रूम कैलिब्रेशन की मैं बात करूं तो इट अगेन सपोर्ट्स द Odyssey Multi-Q X332, और साथ में डायरेक्ट भी इसके अंदर ऑप्शनल अवेलेबल है जो हमें परचेज करना पड़ेगा। और ये है एक मेड इन जापान यूनिट, और ये डेनॉन का फ्लैगशिप मॉडल है। डेनॉन ने अपनी सालों की मेहनत इस यूनिट के अंदर लगाई हुई है। उनका बेस्ट प्रोडक्ट ये है इन द मार्केट सो फार। नीचे आ जाते हैं रोटेल के RB1582 Mark II पावर एम्पलीफायर पर। ऐसे 2 पावर एम्पलीफायर्स हमारे पास हैं। ये ऑफर करता है 200 वॉट्स पर चैनल ऑफ पावर एट 8 ohms। बेसिकली ये पावर एम्पलीफायर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे फ्रंट चैनल्स को हैंडल करने के लिए। इसमें लगा है एक बहुत बड़ा टॉरॉइडल ट्रांसफार्मर और 60,000 माइक्रोफैराड के स्लिट फॉइल कैपेसिटर्स लगे हैं इसके अंदर। आप समझ सकते हैं कि बेसिकली क्या तो इसकी हैंडलिंग है, जो डिमांडिंग म्यूजिक को आराम से हैंडल करते हैं। और हर चैनल में 10 हाई करंट ट्रांजिस्टर्स हैं जो बेस को टाइट और कंट्रोल रखते हैं। और अगर मैं इसके डिज़ाइन कंसेप्ट की बात करूं, बेसिकली इट फॉलोज द मोनोब्लॉक लेआउट, जो कि क्लीन और नॉइस फ्री साउंड जनरेट करता है। कनेक्टिविटी के लिए XLR एंड RC इनपुट दोनों इसमें अवेलेबल हैं। ईच एम्पलीफायर वेज अबाउट 17.5 kg, और लेफ्ट सेंटर राइट को तीनों चैनल्स को प्योर 200 वॉट्स ऑफ पावर मिल रही है इनके थ्रू। सो ये रोटेल के पावर एम्प ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया टू क्रिएट द इनॉर्मस फ्रंट स्टेज एक्सपीरियंस। सबसे नीचे हमारे पास है यहाँ पर क्लिप्स का KA1000 THX सबवूफर एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर THX Ultra 2 सर्टिफाइड है। ये बनाया गया है स्पेशली आपके THX 1200 SW सबवूफर्स के लिए। एक सिंगल सबवूफर के लिए ये 500 वॉट्स ऑफ प्योर पावर देता है, और 2 सबवूफर पैरेलल में लगाएंगे तो टोटल 1000 वॉट्स ऑफ कॉन्टिन्यूस पावर मिलता है। और पीक टाइम में ये शॉर्ट बस्ट में 2000 वॉट तक की पावर आउटपुट भी दे सकता है। मतलब बेस ऑलवेज टाइट और पंची मिलेगा, इस चीज़ की पूरी श्योरिटी है। फ्रंट कंट्रोल में आपको यहाँ पे मिल जाता है वॉल्यूम कंट्रोल, नेक्स्ट आपको मिल जाता है क्रॉसओवर कंट्रोल, उसके बाद यहाँ पर आपको फेस कंट्रोल मिल जाता है। इस स्विच से आप बेसिकली इसका THX मोड को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक खास कंट्रोल है, बेसिकली आपके रूम गेन को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है, जो जनरली आपको किसी सबवूफर के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लास्टली ये आपका ऑटो पावर ऑन एंड ऑफ स्विच है, सो दैट जैसे ही आपका AVR यहाँ पे टर्न ऑन होगा, ऑटोमेटिकली आपका पावर एम्प भी टर्न ऑन हो जाएगा। इस एम्पलीफायर का साइज़ आप देख रहे हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और अगर मैं इसकी वेट की बात करूं तो इट वेज अबाउट 12.5 kgs। सो या दिस इज अबाउट द पावर एंड कंट्रोल सेक्शन। ये है आपका क्लिप्स का THX 1200 SW सबवूफर। जैसे कि मैंने बताया एक पैसिव सबवूफर है। ये पावर ड्रॉ कर रहा है डेडिकेटेड पावर एम्प से क्लिप्स KA1000 THX। लुक एट दिस सबवूफर। जैसे कि आप जानते हैं ये एक 9.2.6 सेटअप है। एक सबवूफर यहाँ है, एक सबवूफर वहाँ लेफ्ट में रखा हुआ है। ये 2 सबवूफर्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। ये सबवूफर फीचर करता है 12 इंचेस लॉन्ग थ्रो सिरामेटालिक वूफर। ये एक फ्रंट पोर्टेड सबवूफर है जिसकी प्लेसमेंट इज़ वेरी स्मूथ। इसका वेट है 36 kgs। जस्ट इमेजिन, इवन दो ये एक पैसिव सबवूफर है, एम्पलीफिकेशन इसके अंदर नहीं है, पावर ये ड्रॉ कर रहा है KA1000 THX से, स्टिल 36 kgs का ये सबवूफर है, विच इज़ वेरी हैवी फॉर अ पैसिव सबवूफर, विच शोज के इसकी बिल्ड क्वालिटी किस लेवल की है।
साथ में ये है फ्रंट पोर्टेड, तो जो इसकी इंस्टॉलेशन है और प्लेसमेंट है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। हमें इसको वॉल से कितना क्लोज है या नहीं है, इसको लेके हमारे को किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई इंस्टॉलेशन के टाइम पे या कैलिब्रेशन के टाइम पे। इस सबवूफर ने हमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी फेस नहीं करने दी और बहुत ही शानदार आउटपुट जनरेट करके दिया इन दोनों सबवूफर्स ने मिलके, एंड विद द हेल्प ऑफ द पावर दे गॉट फ्रॉम द KA1000 THX एम्पलीफायर। ये है THX सर्टिफाइड सबवूफर बीइंग पावर्ड विद अ THX सर्टिफाइड एम्पलीफायर। जो इस सबवूफर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है वो आपका 20 हर्ट्ज से लेके 200 हर्ट्ज तक का है। अगर मैं बात करूँ इस सबवूफर के मैक्सिमम आउटपुट लेवल्स की, तो ये 30 हर्ट्ज पे भी 130 dB SPL का प्रेशर लेवल जनरेट करता है और 20 हर्ट्ज पे 122 SPL का प्रेशर लेवल जनरेट करता है, जिस वजह से जस्ट 2 सबवूफर से इतने बड़े रूम साइज के लिए सफिशिएंट साबित रहे। इस सबवूफर का ड्राइवर एकदम हैवी ड्यूटी है। जो ड्राइवर है बेसिकली वो एक 12 इंच सेरामेटालिक कोन है जो कि बहुत ही लाइट वेट है और सुपर स्ट्रॉन्ग है, जिसका काम है फास्ट और क्लीन बेस देना विदाउट एनी डिस्टॉर्शन। और इस कोन को ना एक एल्यूमिनियम कास्ट फ्रेम सपोर्ट कर रहा है, मतलब जो पूरा फ्रेम है बेसिकली वो एक सॉलिड एल्यूमिनियम ब्लॉक से बना हुआ है जो हीट रेजिस्ट करता है और कभी वार्प या बेंड नहीं होता। इससे बेसिकली जो सबवूफर है वो हाई वॉल्यूम्स पे भी स्टेबल रहता है, किसी भी तरीके की वाइब्रेशन नहीं होती और बेस एकदम टाइट एंड कंट्रोल्ड आती है। और जो ड्राइवर के अंदर मैग्नेट यूज हुआ है वो ऑलमोस्ट एक 7 kg का सेरेमिक मैग्नेट है जो इस ड्राइवर को एक्सट्रीम पावर एंड कंट्रोल देता है। आई मीन दिस सबवूफर इज बिल्ट लाइक अ टैंक जो सालों तक ना आपको एक पावरफुल और क्लीन एंड कंट्रोल बेस डिलीवर करता रहेगा। अब बात करते हैं स्पीकर्स की। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर कस्टम इंस्टॉल सीरीज यूज की गई है क्लिप्स की, विच मीन्स सारे स्पीकर्स यहाँ पर हिडन है। कोई भी स्पीकर आपको नहीं दिख रहा। सबवूफर हमने दिखाया तो दिख गया, नहीं तो शायद वो भी नहीं दिखता। बहुत प्यारे से पूरे फ्रंट में ब्लेंड करके रखा हुआ है, अगेन थैंक्स टू द डिजाइन सेंस। सो या कमिंग टू द स्पीकर्स, फ्रंट में हमने यूज किए हैं क्लिप्स के THX 6000 LCR जो इस मैसिव स्क्रीन के पीछे छुपे हुए हैं। स्पीकर्स में आपको ऐसे दिखा नहीं सकता, लेकिन लेट मी ब्रिंग देम टू द स्क्रीन। तो ये है आपके सामने क्लिप्स का THX 6000 LCR स्पीकर जो कि एक THX Ultra 2 सर्टिफाइड स्पीकर है, जस्ट लाइक द सबवूफर्स एंड द एम्पलीफायर ऑफ द सबवूफर्स, जो कि लेके आता है सिनेमा ग्रेड साउंड आपके घर। जो स्पीकर की बिल्ड है वो बहुत ही हैवी है। सिंगल स्पीकर वे करता है अबाउट 17.5 kg अगेन, और ये ऑफर करता है 150 वॉट्स ऑफ कॉन्टिन्यूस पावर विच गोज अप टू 600 वॉट्स ऑफ पीक पावर। और सेंसिटिविटी इन स्पीकर्स की शानदार है। यहाँ पर आपको मिल रही है 97 dB सेंसिटिविटी, यस, विच इज़ फिनोमिनल। विद a very less power they can generate a lot of output। और आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर 200 वाट की कॉन्टीन्यूस पावर इन स्पीकर्स को मिल रही है, तो ये अपनी पीक परफॉर्मेंस हमें डिलीवर कर पा रहे हैं। ड्राइवर्स जो यहाँ पर यूज़ किए गए हैं, सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ये आपका टाइटेनियम हॉर्न ट्विटर यूज़ किया गया है, जिसमें एंड ऑफ कोर्स जो ड्राइवर्स हैं स्पीकर्स के वो सेम एज दी सबवूफर्स हैं। मिड एंड लो फ्रीक्वेंसी हैंडलिंग भी इन स्पीकर्स की बहुत सॉलिड है। आपको मिल रहे हैं यहाँ पर डुअल 6.5 इंचेस सेरामेटालिक वूफर्स अगेन विद कास्ट एल्यूमिनियम फ्रेम्स। सेम बिल्ड और प्रिंसिपल्स अप्लाई किए गए हैं जो कि हमारे THX 1200 SW सबवूफर के अंदर किए गए हैं। जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है स्पीकर का वो भी बहुत सॉलिड है। फॉर सच अ स्मॉल साइज दीज स्पीकर्स कैन गो डाउन टू 48 हर्ट्ज एंड अप टू 20 किलो हर्ट्ज तक ये रेंज कवर करते हैं। स्पीकर फ्रंट पोर्टेड है, अगेन वेरी इजी टू इंस्टॉल। पीछे इजीली आपको माउंटिंग प्रोविजन के साथ ही स्पीकर मिल रहे हैं, तो इजीली आपका वॉल पे माउंट हो जाता है बिना चिक बिना झिक के। स्पीकर की फिनिश भी बहुत प्रीमियम है, गैलेक्सी ब्लैक एल्यूमिनियम फैशिया के साथ ये है, और ये सब कुछ मिलता है आपको सिनेमा ग्रेड प्रिसिजन के साथ। यही सेम स्पीकर हमने लेफ्ट, सेंटर और राइट के अंदर यूज़ किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सराउंड स्पीकर्स के ऊपर जो कि हैं THX 8000S। फिर यहाँ पर आपके आ जाते हैं साइड सराउंड्स, एक इधर एक उधर, और 2 पीछे हमारे पास हैं रेयर सराउंड्स। THX 8000S भी आपका क्लिप्स का THX अल्ट्रा रेंज स्पीकर है। अगेन स्पीकर छुपा हुआ है पीछे, लेट मी ब्रिंग दैट ऑन द स्क्रीन अगेन। अब देख रहे हैं ये क्लिप्स के THX 8000S 2-वे स्पीकर्स हैं जहाँ पर आपको मिल रहे हैं डुअल 1 इंच टाइटेनियम ट्विटर्स, जिसमें है टेक्ट्रिक्स हॉर्न
जैसे कि आप देख रहे हैं THX 8000S दिखने में एक टू वे स्पीकर है, बट अगर आप ध्यान से देखें इसमें डुअल 1 इंच टाइटेनियम ट्विटर्स हैं टैक्ट्रिक्स हॉर्न के डिफ्यूज एरे के साथ, और साथ में आपका एक 8 इंच का एल्यूमिनियम वूफर फॉर टाइट एंड डिस्टॉर्शन फ्री बेस। कैबिनेट इन स्पीकर्स का सील है और ये हैंडल करते हैं 80 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, और ये 90 dB सेंसिटिविटी के साथ आपको मिलते हैं। THX 8000S आते हैं सॉलिड स्पेक्स के साथ। पावर आउटपुट ये दे रहे हैं 100 वॉट्स कॉन्टिन्यूस एंड 400 वॉट्स पीक। साइज लगभग 20 बाय 12 इंच का है विद 8 इंचेस डेप्थ, और हर स्पीकर वे करता है अबाउट 8 kgs। ऑल इन ऑल THX 8000S सराउंड स्पीकर्स बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे THX 6000 LCR फ्रंट स्पीकर्स को, और जो ओवरऑल सराउंड साउंड एक्सपीरियंस हमें मिल रहा है वो बहुत ही शानदार है, और ऐसा सराउंड एक्सपीरियंस आपको ईजिली सुनने को नहीं मिलेगा। आई एम 100% कॉन्फिडेंट ऑन दैट। ऑफ कोर्स कैलिब्रेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस सबको आपस में ब्लेंड करने के लिए। अरे 50,000 तो ऐसे बोल दिया जैसे 5,000 रुपये मांग रहा हो। हमारी कैलिब्रेशन वाली वीडियो पे इतना बैकलैश आया कि मैं समझा के थक गया कि भाई 50,000 की कैलिब्रेशन ऑब्वियसली किसी भी थिएटर के लिए वैलिड नहीं है, बट अगर थिएटर ऐसा है जहाँ पर पूरे सेटअप में ही 50 लाख रुपए के आसपास लग चुका है, तो ऑफकोर्स 50,000 रुपये कैलिब्रेशन खर्च करने में फ़ायदा है। ये एक ऐसा थिएटर है जहाँ पर मैं हक से 50,000 रुपये की कैलिब्रेशन चार्ज मांगने में किसी तरीके का संकोच नहीं करूँगा। और लास्टली आ जाते हैं हमारे एटमॉस स्पीकर्स के ऊपर। लेट मी रिमूव ग्रिल फॉर यू। ग्रिल बेसिकली हमने इसकी ब्लैक पेंट करी है विच शोज़ दैट द ग्रिल्स आर पेंटेबल, और बहुत इजीली पेंट हो गई थी। स्प्रे पेंट से हमने इन्हें पेंट किया था, और आप देख रहे हैं सीलिंग के अंदर आप अगर मैं कैमरा रोल करवा रहा हूँ, ये स्पीकर लगा हुआ है। आप जैसे अगर कैमरा रोल होता है आपको ईजिली ये स्पीकर नज़र में नहीं आएंगे, स्पेशली जब कुछ लाइट्स हमारी ऑफ हो जाएंगी। सो या कमिंग टू द स्पेक्स ऑफ द एटमॉस स्पीकर्स, आई एम सॉरी, यहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है अगेन 1 इंच टाइटेनियम ट्विटर विद 8 इंचेस सेरामेटालिक कोन वूफर्स। जो हमारा ट्विटर है अगेन आपका टेट्रिक्स हॉर्न के ऊपर सेट है, विच मीन्स साउंड क्लीन, डायरेक्ट और फुल डायनामिक्स के साथ हमें मिल रही है। जो स्पीकर है हमारा बहुत इजी टू इंस्टॉल लॉकिंग मैकेनिज्म के साथ आता है, और अगर मैं इसकी स्पेक्स की बात करूं तो ये हमें 52 हर्ट्ज से लेके 23 किलो हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफर कर रहा है। स्पीकर की सेंसिटिविटी की बात करूं तो 96 dB सेंसिटिविटी के साथ ही स्पीकर मिलता है, और डेप्थ इसकी है जस्ट 4.5 इंचेस, 10.75 इंचेस और 10.5 इंचेस बेसिकली इसका कटआउट साइज़ है। साथ में आपको मिल रहा है हाई फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने का स्विच। यहाँ पर ये सेट है ऑलरेडी, दैट मीन्स ये फ्लैट है। अगर मैं चाहूँ तो हाई फ्रीक्वेंसी को 3 dB में कम कर सकता हूँ अगर मैं स्विच को इस तरीके से ड्रैग कर दूँ, बट ज़रूरत नहीं है, हमने कैलिब्रेशन से सब कुछ अच्छे से कंट्रोल कर लिया है। सो दैट इज़ अबाउट द ऑडियो पार्ट ऑफ दिस होम थिएटर। मैं सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज ये थिएटर डिज़र्व करता है कि इसके हर एक कंपोनेंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। बाकी आप वीडियो को एज़ पर योर लाइकिंग यू कैन ड्रैग अराउंड, इसलिए हमने चैप्टर वाइज ये पूरी वीडियो बनाई है बिकॉज ये काफ़ी लंबी हो गई है। बनाते बनाते हमें समझ में आया ये 1 घंटे के तो पार जाएगी डेफिनेटली। सो कमिंग टू द वीडियो पार्ट, जो कि बहुत ही शॉर्ट एंड कंसाइज होने वाला है। नाउ कमिंग टू द वीडियो पार्ट, प्रोजेक्टर के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया है एवरीवन्स फेवरेट सोनी XW5000ES प्रोजेक्टर, विच इज़ अ नेटिव 4K प्रोजेक्टर। मुझे कहना तो नहीं चाहिए बट काश उस टाइम पे अगर ऑप्टिमा का UC70LV आ गया होता तो मैं ज़रूर लगाता यहाँ पे, बट अगेन सोनी XW5000ES अपनी जगह पे बहुत शानदार प्रोजेक्ट है, और उस टाइम पे इससे अच्छा प्रोजेक्ट इस प्राइस रेंज में अवेलेबल नहीं था। इवन दो अगर 70LV की बात करूँ तो इट इज़ ऑफ कोर्स प्राइसियर देन दी सोनी 5000ES, सो विच इज़ अनदर चैप्टर, बट मेरे दिल की बात थी तो मैंने बता दी। दिस इज़ अ नेटिव 4K प्रोजेक्टर एज यू नो, विच ऑफर्स 4096x2160 का रेजोल्यूशन। आपको मिलता है इसमें असली 4K विदाउट एनी पिक्सल शिफ्टिंग। लेज़र लाइट सोर्स के साथ ये प्रोजेक्टर मिल रहा है, तो कम से कम 20,000 आवर्स की लाइफ तो आप निश्चिंत समझिए। और अगर इको मोड पे यूज़ करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स कौन ही करेगा, बट ठीक है बता देता हूँ, इको मोड पे 30,000 आवर्स तक भी लाइफ इसकी एक्सटेंड की जा सकती है। इमेज प्रोसेसिंग के लिए सोनी ने इसके अंदर यूज़ किया है आपका अल्टीमेट X1 इंजन,
और साथ में इसके अंदर आपको मिल जाता है ट्राइल्यूमिनस प्रो कलर और वाइड डायनामिक रेंज। ऑप्टिक्स से कलर और कंट्रास्ट एकदम नेक्स्ट लेवल निकल के आते हैं। बेसिकली सोनी का जो SXRD पैनल है उससे ब्लैक्स डीप आते हैं और जो पिक्चर है वो सुपर स्मूथ लगती है। लेज़र लाइट सोर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है जो कि 2000 एनसाई ल्यूमेंस की ब्राइटनेस जनरेट करता है। और लैंप रिप्लेसमेंट को तो आप भूल ही जाइए, सिंस इट हैज़ गॉट अ वाइड डायनामिक रेंज, तो कलर ऑप्टिक्स इसके शानदार हैं। सिनेमा ग्रेड वीडियो क्वालिटी निश्चिंत है। इनपुट लैग भी काफ़ी अच्छा है, 21 मिलीसेकंड्स का इनपुट लैग है, तो गेमिंग के लिए भी इट्स अ डिसेंट प्रोजेक्टर ऑफ कोर्स। बट या अगेन काश तो ऑप्टिमा 70 भी थोड़ा जल्दी आ जाता। भाई सोनी ने भी ब्राविया 7 निकाल दिया है नया, तो एक्चुअली में उस टाइम पे यही बेस्ट मॉडल था और प्रोजेक्ट बेसिकली काफ़ी पहले ही एग्जीक्यूट हो गया था। फाइनल हैंडओवर लेट हुआ है बिकॉज अभी तक क्लाइंट मूव भी नहीं कर पाया, तो हैंडओवर देने में काफ़ी टाइम लग गया। एनीवेज आई एम नॉट ट्राइंग टू लुक डाउन ऑन सोनी, ये अपनी जगह है, ऑप्टिमा का UC70L भी अपनी जगह है। मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं उस डेमोन्स्ट्रेशन को अभी तक भूल नहीं पाया हूँ। एनीवेज सो बेसिकली जो हमने स्क्रीन यहाँ पर यूज़ की है एलीट की, वो आपकी एकॉस्टिक प्रो 4K स्पेशल एडिशन स्क्रीन है, जो रेगुलर स्क्रीन के अगेंस्ट में जो इसका एकॉस्टिकल फैब्रिक है वो सुपीरियर है। बिकॉज मैं आपको मैक्रो शॉट जैसे स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप देख रहे हैं कि जो स्क्रीन का बेसिकली फैब्रिक है उसमें आपको कहीं ना कहीं एक शाइनिंग या ग्लिटरिंग इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, विच बेसिकली इनहेंस द ओवरऑल ब्राइटनेस आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्टर। वुवन एकॉस्टिक या एकॉस्टिकली ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आप इसे कह लीजिए, परफोरेटेड नहीं है, वुवन एकॉस्टिक है। और आपने देखा होगा रेगुलरली जो वुवन एकॉस्टिक स्क्रीन्स यूज़ होती हैं या थोड़ी लेस प्राइसियर स्क्रीन्स यूज़ होती हैं, सब स्टैंडर्ड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ एलीट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट दिस इज़ देयर बेस्ट वर्जन। सो दिस स्क्रीन इज़ अ वेरी वेल पेयर फॉर आवर XW 5000ES। ऑल्दो 2000 एनसाई ल्यूमेंस डार्क रूम के लिए बहुत हद तक सफिशेंट है, पर ये उस ब्राइटनेस को और इन्हेंस कर देती है और ओवरऑल जो पोजीशन है वो बहुत ही शानदार निकल के आती है। जब भी आपको स्क्रीन पे मैं फिर से इसकी पोजीशन क्वालिटी एक बार दिखा देता हूँ। बाकी कुछ एक्स्ट्रा एडॉन्स इस सिस्टम के अंदर आने वाले हैं। जब क्लाइंट यहाँ पे मूव कर जाएंगे तो यहाँ पर हम कुछ पावर कंडीशनर्स और हाई एंड पावर सप्लाईज के साथ कूलिंग सिस्टम्स भी हम यहाँ पर देने वाले हैं, बिकॉज AVR थोड़ा सा यहाँ पे हीटअप कर रहा है, डेनॉन यूजुअल इशू इज़ देयर। सो या ऑल इन ऑल जो थिएटर का कंप्लीट एम्बियंस है, इंटीरियर है और आपका AV एक्सपीरियंस है वो एट पार है। I will not hesitate from saying that this is one of our most exclusive projects जो हम बहुत proudly showcase कर रहे हैं अपने customers को, and whoever is seeing the project is only saying one thing, that is wow. Not just that, हमारे client के जो visitors आ रहे हैं, जो relatives आ रहे हैं, everybody is just giving a single
रिएक्शन आफ्टर सीइंग द थिएटर, सिर्फ देखने के बाद ही वाव निकल के आ रहा है और सुनने के बाद दोबारा वाव निकल के आ रहा है. सो इट हैज़ गॉट अ डबल वाव फैक्टर. फाइनली मैंने अपने एंड से आपको सब कुछ बता दिया, बहुत इस थिएटर के गुण गा दिए, बट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू hear what the owner has to say about this whole project and how it came into the picture and what was his experience while dealing with our team. And let's hear from the owner of this theater. Hello everyone. So today I'm sitting at one of the biggest private properties in Dehradun at Rajpur Road, and we have designed this exclusive home theater which is a 9.2.6 configuration. And I'm sitting with the owners, Mr. Mickey Afzal and Afzal sir, his son, and I'm going to ask a few questions and he will have his own feedbacks for the whole experience. The whole journey had a lot of twists and finally, yeah, we are sitting with the final product in front of us. So, Mickey sir, मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए यही होगा कि आप शुरुआत में जो हमने आपको ब्रांड सजेस्ट किया था, दैट इज़ क्लिप्स, आप उसके एकदम एंटी थे. आपने छूटते बोला ज़ुबैर मुझे क्लिप्स तो बिल्कुल नहीं चाहिए, आई डिड नॉट लाइक इट एंड इट इज़ हिटिंग माई हेड. एंड उसको बेसिकली हम कैसे चेंज कर पाए आपके ओपिनियन को सर, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा. See Zubair, it was a big learning arc for us also. Right, when we were into this, and we were very new to it. Right, so sir. we didn't know कि कितने चैनल का लगाना चाहिए, कितने Right. स्पीकर लगाना चाहिए, Right, कितना एटमॉस होना चाहिए. Right, sir. We were just worried about the sound. It should sound good. Right, sir. Not the loudness, not the brightness, Correct, but we sir. wanted something which suits the ear. Correct, and sir. we are big cinema lovers. Right, sir. So we want something which is cinematic. Correct, and sir. it should not hear like a normal home theater. It should be a professional kind of a thing, like a PVR or an Correct, Inox sir. Correct, at sir. home. Correct, That is sir. what our vision was. Correct, so sir. when we went to few of the other dealers, so Right, I listened to B&W. Right, sir. I got Prasalla as Right, well. sir. Right, sir. But whenever I went to this center, it was very congested first of all. Right. And what I learned from the different dealers was that everyone has their own calibration. Correct. And it is not about the product or the speaker or the current setup or the space. It is about the calibration and the knowledge of that particular person who is going to do it. Correct, sir. Correct. So then I came in contact with you. You Right. told me that, sir, let us go for clips, and I bluntly told you कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए. Right, sir. Because I heard it somewhere and it was completely flat. बिल्कुल मतलब जान नहीं थी उसके जान अंदर. नहीं थी स्पीकर्स के अंदर. So my father was also there. Me with my sister. She's the architect, you know. Right, of course. So we went, and it was not fruitful for us. Then you forced us to go and and have a look in Bangalore. Right, They sir. have a good setup over there, and Correct. go listen to it. Correct, and you sent me to some another dealer also, some Yeah, other we brand. also made you listen to Kef as Kef well. as well. So then I liked clips, but उसके अंदर भी it had to be tweaked in some parts. Correct, so we correct. talked with you, we tweaked up the amps and everything, and in the end we have a beautiful product. That is what I can say. In fact, you were sent to Bangalore primarily to audition Kef because you were totally against clips. But Yes, it was me I was- who insisted you कि नहीं सर एक बार आप जा ही रहे हैं तो clips भी So सुन it was लीजिए. basically sponsored for CAF. we went for CAF, and But you liked clips better. clips was better. Correct. That is what my personal opinion is. There's no harm against any other brand. No, of course, but of course. That is what my It's up to personal the liking liking. was. Correct, yeah. correct. That was my personal liking. So basically the main reason for behind sending you Bangalore was only because I knew कि हमारे personal theater भी it was not that big, to give you the exact impression के output क्या That आ is what सकता I है. liked about you guys, that you understood that I need a product which has a quantum, not a small thing. Correct. So the other dealers who they were not able to cater me because they didn't know कि मेरी sense of मेरे को कितना बड़ा चाहिए. Correct. और वो इतने बड़े थिएटर के जो सेटअप्स हैं वो यहाँ पर नहीं है. जी. So we literally had to go to Bangalore, then select it, and then come back. Correct, sir. Correct. We already knew that your expectations are at a certain level, or it was like for us it was I would say एक milestone achieve करने वाला हमारे लिए एक ये गोल था बेसिकली जो प्रोजेक्ट था अपने आप में. जिस तरीके से आपसे बात हुई मैं समझा कि आपका जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस आप चाह रहे हैं वो इट हैज़ टू बी टॉप नॉच. तो जो भी हमने बेसिकली प्रोजेक्ट सिलेक्शन किया था वो बहुत सोच समझ के किया था. बट देन यू आल्सो हैड योर रिकमेंडेशन जो हमने रॉटेल का पावर ऐप इसके अंदर इंक्लूड करवाया. Exactly. उसको लेके आप काफ़ी बेसिकली श्योर थे कि वो जाना ही है. एंड वी आल्सो रियलाइज़ कि हाँ रॉटेल ने जो हमारे फ्रंट स्टेज को
इतना निखार के निकाला है, द लेवल ऑफ आउटपुट क्लिप्स इज एबल टू जनरेट, जो कि बैंगलोर में आपने सुना था, ऑफ कोर्स वहाँ पर एक डिफरेंट पावर एम्प यूज़ किया था वहाँ पे. सो यहाँ पे उसका आपको फील कितना सर आप कहेंगे कि व्हाट यू हर्ड इन बैंगलोर वर्सेस व्हाट यू हर्ड इन योर ओन थिएटर? Definitely, it's my own product, so it sounds better to me. But if talking fairly, then this is much more powerful than the product which you showed me. But we work as a team. So Correct, my sir. dad, I'm his kid, so Right, I'm sir. new to this. Right, sir. He has been doing this since last 30-40 years. Correct, sir. So when we were kids, when there was nothing in India, he used to get those things to us. Correct. I mean, a DVD player, and in 90s that was unimaginable, and Correct, it sir. came at an unimaginable cost. So we have been Nakamichi as well. Right, He knows the brand, we don't even know. Right, sir. So in the childhood also we have been exposed to certain things. So we have that particular knowledge. We want that particular thing at our. You understand that it comes from our generation. Correct, sir. Like we are pretty informed about the product. We like the product, then we do it. And when I talked with you, it was a, what you can say, हम दोनों ने एक दूसरे से उसके बात करके समझ के then we came to a point कि यार इसमें रॉटल डालते हैं. जी, correct, we didn't go for Marantz or any other जो हमारे वो होते हैं. What are the other brands you told me? Emotiva हमने लेके चले थे Marantz and some other brands, but you only told me कि यार अगर if we go to Rotel, then we will get the output which we want. Correct, sir. Correct. And we have amped the product. Yes, That yes, indeed. absolutely I can tell you that theater does not sound like this theater. Correct, Because we sir. have amped it, and Correct, you know sir. what inputs we have done into it. Correct, sir. Correct, sir. So it is not a normal theater according to our standards or any standard. So as per the expectations, finally, are we looking at the product which is able to satisfy you? It has completely satisfied us. That is what I want to tell Superb, you. sir, superb. My father can also tell you that everyone in the family, we love it because we are a cinema lovers. I told you. Correct, sir. तो हमारे को we every Friday Saturday we go for a movie. So हमारे को वो वाला experience we wanted कि हमारे घर में रहे. And now every Friday Saturday Sunday we are watching a movie in this particular theater. Correct, sir. It has completely fulfilled us. मतलब Like whatever we wanted, it has fulfilled. So basically आपका सिनेमा का जो प्यार है वो इसी चीज़ से पता लग जाता है कि आप प्रॉपर्टी में मूव नहीं हुए, लेकिन ये रूम अब एक्टिव है और यूज़ भी हो रहा है. जबकि अगर हम अदर वे अराउंड देखें, प्रोजेक्ट्स में थिएटर सबसे एंड में हैंड ओवर होता है. So Zubair, it is very interesting. Like when we started, when the idea of this house came into our mind, it was the Corona time. Right, You know sir. it. I have told you the whole story. Correct, sir. So when Corona started, we thought कि यार हमारे घर में तो कुछ है नहीं. we need a kind of house जिसके अंदर सब कुछ हो. Correct. खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, we get a lockdown in any बहुत future, बढ़िया. then this house is complete by itself. You can do whatever you want. So we love cinemas. So that was the first priority कि सबसे पहले इसके अंदर सिनेमा डालो, बड़ा डालो, अच्छा डालो. Correct, sir. That was the main objective. और अभी भी if you could see घर पूरा new है, तो सिनेमा वही मैं तैयार बोलने है. And we are taking full advantage of it. करेक्ट सर, करेक्ट. सो सर आप ऑलरेडी बेसिकली मेंशन कर चुके हैं, आपको समझ में आ गई थी ये बात पहले मेरे समझाने से कि कैलिब्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सिंस यू हर्ड BMW, Prosella एंड देन अगेन BMW आई थिंक सो. Kef also. क्लिप्स ऑल्सो. आपने क्लिप्स भी 2 बार डेमो कर लिया, BMW भी 2 बार डेमो कर लिया. तो आपको ये चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि हाँ कैलिब्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो हमने भी आपको यहाँ पे मल्टीपल राउंड्स ऑफ कैलिब्रेशन करके दिए. तो आपका बेसिकली क्या इसके ऊपर एक ओवरऑल आउटलुक है कि ब्रांड फर्स्ट या कैलिब्रेशन फर्स्ट? मैं इसका जवाब ना I want to give it in a very simple way because I have been a cricketer. Right, so sir. I know the ball is the same, the bat is the same. Correct, sir. The one who is doing it, that makes the difference. Absolutely. So everyone can. This is a very precise explanation. Because I have been a cricketer, I know. विराट कोहली सब नहीं हो सकते. Bat everyone has, ball everyone has. The calibration or the caliber inside a human, it is dependent on that particular human कि वो कैसे उसको निखार के निकालता है. Correct, sir. So before meeting you also, I met different people and you know they have given me a higher quote also, lower quote also. Correct, sir. बट द थिंग वी सॉ इज कि एक ही सेटअप पे एक इंसान अलग आउटपुट दे रहा है, दूसरा इंसान अलग आउटपुट दे रहा है, और एक इंसान ऐसा है कि जो मेस्मराइज था मैं उसके BMW सुन के. आई टोल्ड यू कि मैंने जब प्रसल्ला सुना और BMW सुना, सो आई वाज प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय प्रसल्ला. देन आई वेंट टू BMW अगेन टू अ डिफरेंट डीलर. जब मैंने वहाँ जाके BMW सुना तो मेरे को प्रसल्ला बेकार लगने लगा. सो दैट इज वेयर आई रियलाइज कि यार अभी मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा ब्रांड से नहीं समझ में आ रहा है, बट ये समझ में आ रहा है कि किसका कैलिब्रेशन बेटर है, किसका आउटपुट बेटर निकल रहा है, और वो बंदे पे डिपेंड कर रहा था. इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन कि कौन कर रहा है, कैसा कर रहा है. एग्जैक्टली. ठीक है जी. उसके बाद
जब हम कैफ पे भी गए और क्लिप्स पे भी गए और मैंने आपको उसकी कोड भेजी फर्स्ट वाले की, जिसने मुझे BMW सुनाया था, इसमें बहुत ज़्यादा आई वाज मेस्मराइज, क्या बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। तो आपने ही मुझे उसमें देख के बताया कि सर इसके अंदर चैनल्स कम है। हाँ जी, तो हाँ ये जी। पैरेलली उसको Correct, सिग्नल correct, देके उससे correct, आगे बढ़ा रहा है correct, correct. और ये गलत कर रहा है। करेक्ट चाहे आपको साउंड वहाँ पर बेटर, क्योंकि उसका छोटा था जी। तो वहाँ पर तो बेटर कर रही थी, अगर वो आपके में लगाएगा तो वो कॉपी करके Correct, पैरेलली correct, चलेगा। correct, उसके अंदर उतने चैनल्स ही नहीं है जितने हम पर्टिकुलर स्पीकर लगा रहे हैं। एग्जैक्टली तो मैं वो क्लिक करा, मैंने कहा इस लड़के को नॉलेज भी है। और मतलब एट दैट पर्टिकुलर टाइम वी हैड अ रिलेशनशिप ऑल्सो कि यार अब बहुत दिन हो गए हैं एक चीज़ को डिस्कस करते हुए, देन वी अंडरस्टूड कि यार ये हो सकता है अगर हम इसको इस तरीके से ट्विक करें। करेक्ट सर सो वही जो मेरा पहला आंसर था कि इट इज़ ऑन द पर्सन हु इज डूइंग इट। Absolutely. आई दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, दैट इज़ व्हाट आई थिंक। नो इट्स एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट सर, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया एकदम ऑन पॉइंट है इसका। सर डिज़ाइन जो आपने हमसे करवा दिया आई डोंट थिंक कि शायद ये आपके बिना पॉसिबल हो सकता था। और All credits to आप my खुद sister. बताइए सर कि इसका डिज़ाइन का कंसेप्ट आप, मैं चाहूँगा कि आप खुद एक्सप्लेन करें। See, it is this whole house is created by my sister Mamta. She's the architect. राइट सर। She is the brain behind everything. So everything you see, the fluidity. So what we have imagined here, we imagined it as a space. We are sitting in a universe. करेक्ट सर। We are seeing the universe and we are watching a movie in the universe. Right, it was based on that. Correct. And if you'll see my whole house, it is all on fluidity, all on curves, regular things. So if you'll see this theater also, it is on a continuity. It does not seem breaking from any करेक्ट point. सर, करेक्ट सर। So this is all her brain, all the house, every design. You know, she designs on her own. Correct. She's a fresh mind, so she does not copy. All the color scheme, yeah, you know I mean, that. yeah, you know of course sir। मैं ऑलरेडी इस चीज़ को मैं you बोल know चुका that हूँ। particular incident that you were very skeptical about this color, Color, and we were also telling our sister, what are you doing here? Why are we going for orange and that Right. to a bright orange? Correct, And she said, correct. this is on me. If it backfires, I'm gonna pay for it. Correct. And it has really come out to be a very beautiful thing. No, in fact, when we came up with all the options with the fabric selection ho ya carpet selection ho, she was very quick with the selections. Very quick, because there's a basic thing behind her. No, she always thinks that once the form is all right, see, once you have made the form all right, then the material does not matter. Correct. Once the design, the form, the fluidity is okay, then it goes with any kind of material. So you can choose XYZ material, it will come out to be like this. Correct, sir. Because main thing is form. And another thing, the logo also, she was pretty particular about Yeah. it. She said that it won't happen without it. So she had that particular brain. She knows how to build a brand, build a thing out of a scratch. You know, she's pretty good at it. Like you guys are good at your thing, she is pretty good at designing. Correct, sir. And I mean, I need your feedback also. Have you ever encountered someone? Nothing like it, sir. Nothing like it. Nothing at all. Okay, so all praise to her. Yes, absolutely. She is the one who she has to deserves all praise. the appreciation for this. We whole were design. we were just into the technical know-how of it with you. She was in the designing, and he's the main power behind No, it. in fact, throughout the execution process, she was readily available. Yeah. Wherever our team needed her support, she was there, to give the inputs. See, once and you have help to us out. create something, you have to be there. Correct, sir. It does not happen over a phone or over a drawing. You have to be there, present personally. Then only, and it is a personal home. That is that. This is the personal touch you can see in this particular Absolutely, we home can theater. definitely say it. So this is all. This all belongs to us. So whenever we come inside, we have a common feeling कि हाँ यार, this is our own space. Absolutely, absolutely. Apart from this whole setup, sir, जो हमने automation इसके अंदर आपको add करके दिया, उसका क्या आपको value feel हो रहा है कि यहाँ पे? I mean, do you think it was worth going for it? Because there were so See, many lightings and all those things. This is not a promotion or anything, but I would tell you as a final customer that without automation, there's no sense of a home theater, because you can't search for the switches and the lights Correct. to get on when you're watching a movie, or somebody has to use the washroom, they need to go out. So you cannot go every time go to a switch manually operated. Correct. And then they Especially for a space like this, a big space like it's this. a big space, and it is all dark. When you're watching a movie, it's all dark. Correct. So automation has to be there. It is the main heart of it. Coming to the next question, sir, how easy for you it was to communicate with us and complete interaction process and our teamwork? What is your feedback regarding that? We have been through a smooth relationship. That is what I feel. Absolutely, sir. See, you have been true to us, we have been true to you. Our Absolutely. part was paying money and seeing the things. Your part was getting the things done. We designed it, you got it done. So we dreamt of this design and you got it done. Correct. And I appreciate you guys for doing this work in a timely manner and in a beautiful manner. That is what I Thank can you say. so much, sir. It means a lot.
It means a lot. We are completely satisfied about the product, about the sound, about the design, about the interiors, the finishing. Everything is superb. Thank you so much, sir. And you know, we are architects and builders as Right, well, sir. so we got future connections as course, well. sir, So of this course, is sir. this is my home thing. Now when we draw a project, when we do a project, we always remember you. Sir, As a- this is as close as this project is to you, it is as close as to us. it shows, the product shows it. Correct, The product sir. shows it. Correct, sir. The amount of efforts you guys have put in, Ali, you, your owner, he's a sweet guy. You know, he is the one who came and got the things done. Correct, sir. So we were in the initial stages, and he Correct, sir. came, and we felt like we are meeting him not for the first time. It was a familiar kind of a meeting. Correct, sir. And then he got the order done that day only itself, without the material, without anything, without seeing the design. He said, "Okay, I'll do it." Right, And he has done it right, actually. right. So he was not aware कि यार क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले. And then he's like, अच्छा ये design है, okay, I'll do it. I mean, it was- so he is a nice guy. He knows how to take He's challenges. committed basically to. He's committed. He's absolutely committed. He has done it without. He has the confidence and he has got a good team as well. Yeah. Absolutely, sir. Thank you so much. Obviously, a whole teamwork gets the things done. But yeah, your owner is also a nice guy. Sir, what was the first impression when you took the demo of your own theater? I told you I was mesmerized. So whenever I bring my friends or family over here and they get to experience, I would say experience this rather professional cinematic experience. It is not a normal home theater experience. Correct. It is a professional cinematic experience which you are getting at your doorstep. So people, whoever my friends and family, they come, they are mesmerized at what the hell is this? What have you made? So whenever they enter from the door, they are like, अरे यार दुबई में आ गए क्या? No, दुबई नहीं है देहरादून है भाई. It is like that. So basically we get two wows from this whole setup कि एक तो इंटीरियर को देख के इंसान वाव बोलता है और फिर सिस्टम को सुनने के जब बाद ये लाइट्स ऑफ होती हैं, जब सिस्टम सुनता है तो उसकी और the surround it has, no, Right, sir. it is lifelike. So when you have also experienced it with me, when we watch certain clips of certain movies or pictures, I mean, it is a 360 kind of a thing. Correct. So in the starting, when we came, I came with my wife, my parents, my kid. So you were watching a horror movie, right. and there was something going around in the Right. background, and it was like a polythene which is moving, and I felt that something is going around from my particular scene. My wife was also scared, and then we realized, no, it is the 360. It is the surround sound. Yeah, it is the surround sound. It travels tremendously. So it was an unbelievable experience, and we think that in future also it will be like that. Oh, that is the reason we also stay late night whenever we come here. आपने भी देखा 10 बजे तक हम बैठ के अपना लगे पड़े थे. It is a beautiful experience. Right, sir. One who listens to it, then only they will come over to know Correct, about sir. it. Absolutely. Otherwise, they cannot. Reason being, you feel at home, you do, and it's a sense of belonging as well as there. Right, sir. Absolutely. Absolutely. And the realistic kind of sound we had here, okay, when you do something, you drive a car or you saw the car is going or bullet is coming, it's all look real. Correct, sir. Correct, sir. Out of nowhere, I got a thing. I remembered a thing that when we were finalizing these particular speakers, so these were handmade in USA. That Right, is what sir. you told us. Right, sir. Clips are made in USA, handmade in USA. So we were adamant. My sister was adamant कि नहीं हमारे को वही वाले लगाने and it should be वो दिखने चाहिए. Correct, sir. It was like that. But Correct. So then that was the RF7 model that we were discussing. RF7 model. That was a beautiful looking Yeah, speaker. yeah. And my sister told कि यार जब इतना महंगा और इतना खूबसूरत लगा रहे हो, जब इतने पैसे खर्च कर रहे हो, it should be visible. Visible, yeah. And then you guys told us कि नहीं आप इसको आप इसी Custom वाले पे install में जाओ, हम shift कर रहे कस्टम में जाओ और उसको आप अंदर रखो. It should not be visible. Right, sir. So now it has paid off कि अब जब कोई भी घुसता है तो they are not able to track the speakers कि speaker कहाँ लगा हुआ है, Right. कहाँ से आवाज आ रही है, कहाँ से जा रही है. Right. And this speaker also we have the Atmos one. We have camouflaged it very nicely Correct, because sir. we have done a brown I've color already on it. showed us in the video कि ये मतलब मुझे ही नहीं दिख रहा था. मैं point कर रहा था कि किधर है Atmos speaker. So these are camouflaged in such a way कि इसके अंदर ऐसा पता ही नहीं चलता है कि कहाँ स्पीकर और कहाँ से आवाज आ रही है. Correct, That is why it is more confusing कि यार कौन चीज़ कहाँ से जा रही है. Correct, correct, correct. That is what we loved about it. मतलब कुछ inputs आपके रहे, कुछ inputs हमारे रहे, but in the end वो जब club हुआ है तो it has come out to be a very beautiful product. We are really grateful for your lovely feedback, sir. It means a lot. It is through your own work. Thank you I so would much, say sir. that you should repeatedly do such work, Right, sir. and that is how you build a brand.
When you build customers like us who are completely satisfied and happy with your work, then only you become a brand. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। जैसे वैसे आप लोग विकी सर, आपको शुरुआत में स्क्रीन को लेके आप थोड़ा सा इस चीज के ऊपर बिगर स्क्रीन, बट डू यू थिंक सर कि अभी आपको तो वो कमी ऐसा फील तो नहीं हुई? नहीं, वो एक्चुअली द पॉइंट इज कि नाउ वी बिलोंग दिस प्लेस ना, अब धीरे धीरे एक मसल मेमोरी हो जाती है। Right. Scene उतनी ही बड़ी अच्छी लगती है, अब हम बड़ी भी देखते हैं तो उसमें ही हमें ये बेटर लगता है। अभी भी जब हम पीवीआर में जाते हैं ना, तो ये जो फ्रंट सीट है ना, इसके लिए बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, इसके लिए बेकार हो जाता है, correct. क्योंकि द बिगर द स्क्रीन द मोर डिफिकल्ट इज It's for the front seat. अभी जो है ना, आप यू कैन सिट इन द फ्रंट एंड वॉच द मूवी, इट इज कंफर्टेबल, वो ऐसा ऐसा नहीं देखना पड़ता है। So do you still feel like going to the PVR, sir? Yes, we always go to PVR. Obviously, we are big cinema lovers, so we have to watch a movie every Friday. So that is only because वो locally भी हमारा new movies नहीं मिलती देखने के लिए। है। But after that also, every Friday, Saturday, even we are not staying in this house, but we come every Friday, Saturday, Sunday, we watch a movie. But if I tell you कि वही movie PVR में भी लगी है and वही movie you are able to watch in your Absolutely at my home, not PVR. Absolutely at my We home. prefer to buy. So whenever Movies we buy and then watch. correct. it is, that is how it is. We always buy, rent a movie and then watch it here. Because ये जो घर वाला experience है ना यार, you cannot get it on a cinema. Correct. आपको you want to go to a toilet, stop the movie, go. No, I mean that is the flexibility point of view. But if I talk about the experience, okay, do you think are we able to give you the better experience than the PVR? For me, it is the best because it is my own child. I've told you. So whatever period. Far better than a PVR. So finally, it's time to end this video. I hope you liked the video. Please, जो भी आपके फीडबैक हैं, आपके ओपिनियंस हैं, आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। मैं अब बहुत कुछ लंबा चौड़ा आउट्रो नहीं दे सकता भाई इस थिएटर के लिए। मैं कुछ ही लफ्ज़ों में इस थिएटर को मैं समराइज़ करना चाहता हूँ। रिक्लाइनर्स देखिए, वाओ। ये इंटीरियर देखिए, वाओ। प्रोजेक्टर, वाओ। स्क्रीन, वाओ। पावर एंड कंट्रोल, वाओ। ऑडियो सिस्टम, वाओ। ऑटोमेशन, वाओ। लाइटिंग, वाओ। स्पीकर सेटअप, वाओ।